Welcome dear friends. Today we explain class 10th lesson The Black Aeroplane. तो द ब्लैक एरोप्लेन है ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा कि जो यंग सीगल है वो किस तरह से अपनी उड़ान भरता है। तो जो ब्लैक एरोप्लेन है इसका अपन हिंदी में यदि इसकी समरी देखें तो ये क्या है कि एक इंग्लिश पायलट है, वो इंग्लैंड के लिए अपनी हवाई यात्रा के ऊपर है और वह फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है और वह इंग्लैंड जाकर के अपने परिवार के साथ में एक अच्छा जो भोजन है उसके बारे में रोमांचित है और वो देखता है कि वह जल्दी ही इंग्लैंड पहुंच करके अपना भोजन अपने परिवार के साथ में खाएगा। लेकिन उसी समय आकाश के अंदर एक बादलों का जो तूफान है वो दिखाई देता है। इन काले जो घने तूफान है इससे होकर के पायलट के पास में इतना फ्यूल नहीं है कि वह अपने एरोप्लेन को ऊपर से उड़ा सके उस तूफान से या फिर उसके दाएं या बाएं से निकाल सके। और ऐसी स्थिति के अंदर उसके कंपास और एरोप्लेन के सभी जो पैरामीटर हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन उसी समय उसको एक तूफान के अंदर एरोप्लेन दिखाई देता है और उसका पायलट इशारा करता है कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और इस प्रकार से उसके पीछे पीछे यात्रा करता हुआ जो पायलट है वो अपने गंतव्य स्थान पर लैंडिंग करता है और वहां जाकर के उत्सुकता से पहुंचता है वहां की जो वॉचमैन लेडी को कि जो मेरे आगे एरोप्लेन उड़ रहा था वो कहाँ गया। तो इसके ऊपर वह आश्चर्य से कहती है कि रडार के ऊपर केवल आपका एकमात्र एरोप्लेन ही था। इस प्रकार से यह कहानी है वो बहुत ही मिस्टीरियस कहानी है। तो इस रोचक कहानी की जो समरी है वो अब अपने इंग्लिश में देखते हैं। ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज ए पायलट। तो इस कहानी का जो वर्णन करता है ब्लैक एरोप्लेन का वो एक पायलट है, विमान चालक है। हु एलोबरेट्स ऑन हिज मिसजजमेंट एंड हाउ इट क्रिएट्स। और वह अपने गलत निर्णय है उसकी व्याख्या करता है और वह कहता है कि ये कैसे पैदा, हाउ इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, और इससे समस्या है वो कैसे पैदा हो गई। इन द लेसन, इस पाठ के अंदर द पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। पायलट है वो पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। एंड ड्रीम्स, और वह सपने ले रहा था अबाउट द हॉलीडे, छुट्टी के बारे में। एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार के बारे में। तो वह अपनी छुट्टी और अपने परिवार के बारे में क्या कर रहा था, ख्वाब या सपने ले रहा था। ही इज फ्लाइंग ओवर ए सिटी, वह एक शहर के ऊपर से उड़ रहा था। एंड थिंक्स, और उसने सोचा अबाउट द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बारे में। आफ्टर लैंडिंग, यानी उतरने के बाद में, यानी अपने विमान को उतारने के बाद में जो नाश्ता मिलेगा उसके बारे में उसने सोचा। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस, पेरिस को पार करने के बाद में। ही गेट्स ए लुक ऑफ द डार्क क्लाउड, से उसने काले घने बादल देखे। सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्टॉर्म, से, और ये सब अपकमिंग यानी आने वाला, स्टॉर्म यानी तूफान, ये आने वाले तूफान की निशानी थी। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा के लिए, सेक यानी के लिए, ऑफ द सेफ्टी अपनी सुरक्षा के लिए। ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, उसे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। ही डिसाइडेड अदरवाइज, और उसने तय किया दूसरा या तो। टू फुलफिल हिज ड्रीम्स ऑफ हॉलीडे, अपने अवकाश के दिन के जो सपने हैं उनको फुलफिल यानी पूरा करने के लिए। ही रिस्क द लाइफ ऑफ पैसेंजर, और उसने जोखिम लिया लाइफ ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों की। एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, हेड्स यानी सिर करना, और उसने विमान का सिर है वो तूफान की ओर कर दिया। एवरीथिंग गेट्स डार्क, प्रत्येक चीज है वो काली हो गई। गेट्स डार्क यानी काली हो गई। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, और सारे के सारे विमान के इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करना बंद कर दिया। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, ही लॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल यानी नियंत्रण, उसने विमान का नियंत्रण खो दिया। एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम ब्लीक, ब्लीक यानी फीका या कमजोर हो जाना, सर्वाइवल यानी जीवन, और उनका जीवन जिंदा रहने की जो आशा है वो फीकी पड़ गई या कम हो गई।
द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल, और बहुत ही कम मात्रा में फ्यूल यानी विमान का जो ईंधन है इज लेफ्ट, वह सेफ रहा। एंड द पायलट स्टार्ट्स पैनिकिंग, और जो पायलट या विमान चालक है उसने शुरू कर दिया पैनिकिंग यानी उसके अंदर भय आना शुरू हो गया। इन द सिचुएशन, इस परिस्थिति के अंदर। सडनली, अचानक, ही सीज, वह देखता है, अचानक वह देखता है अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, कि अन्य जो प्लेन है या विमान है वह उसके सामने उड़ रहा है। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान से होकर, यानी उस तूफान से होकर के आगे दूसरा विमान है वो उड़ रहा है। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ, और उस पायलट ने अपना जो प्लेन है उसको उत्तर की ओर घुमाया। इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जिससे कि वह उस अजनबी जो हवाई जहाज है उसका पीछा कर सके। द पायलट स्टार्ट्स फ्राइटनिंग अगेन, और वह पायलट है या वह विमान चालक है वह पुनः भयभीत होने लग गया। एज द फ्यूल इज गेटिंग लो, क्योंकि जो ईंधन है वो कम होता जा रहा था। द एनोमियस पायलट, और वह एनोनिमस यानी संकालू या परेशानी के अंदर जो पायलट था, गाइड्स देम, उसने द एनोनिमस यानी जो अनजान, एनोनिमस क्या होता है अनजान, पायलट यानी जो अनजान पायलट था ना दूसरे एरोप्लेन का, गाइड देम, उन सबको गाइड किया, उनका मार्गदर्शन किया, आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर, एंड डिसअपियर, और वह विमान गायब हो गया। आफ्टर लैंडिंग, उतरने के बाद में, द पायलट आस्क अबाउट अदर प्लेन, पायलट है उसने दूसरे विमान के बारे में पूछा। बट इज लेफ्ट इन शॉक, लेकिन वह सदमे में चला गया। टू नो, यह जान करके, दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिज, कि आकाश के अंदर आपके सिवाय कोई प्लेन या कोई विमान नहीं था। कंक्लूजन ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो इन दोनों जो कहानियां हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, इन दोनों का निष्कर्ष क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेज अस दैट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल। कहानी का पहला पार्ट है वो सिखाता है कि आदमी की अंदर की जो शक्ति है वो हमेशा सहायक होती है इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, और इससे जो कठिन परिस्थितियां हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। वाइल द सेकंड पार्ट टीचेज अस, जबकि दूसरा पार्ट या हिस्सा है वो हमें सिखाता है दैट कि वी शुड नॉट रिस्क ऑफ अदर्स, कि हमें दूसरे लोगों की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। टू फुलफिल और ड्रीम्स, जिससे कि हम हमारे जो फुलफिल यानी हमारी जो सपने पूरे करने के लिए दूसरों की जो जान है उसका जोखिम अपन को नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये अपनी ब्लैक एरोप्लेन की हिंदी और इंग्लिश के अंदर स्टोरी थी।